Hello students, this is Sushil Misra and today we are going to start exercise 6.3 of chapter 6 class 9s. Again I would like to request you to like this channel, subscribe this channel and share these videos so that many of the students can get the benefit of it. So let us see the very first question in the given figure. So let me make the figure. First question. T Q R P S. This is what 135 degree. This is 135 degree. Before explaining this question, I would like to explain about angle sum property. As you know, sum of all the angles of any triangle is what 180 डिग्री. अगर किसी भी एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का बेटा हम सम करें तो क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है. एंड दूसरा जो होता है बेटा वो एक्सटीरियर होता है, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी. अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा बेटा वो सम ऑफ इट्स को इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है. अगर मैं x की बात करूं और ये y z है तो यहाँ पे जो x होगा वो y प्लस z होगा. अगर सपोज़ इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें हम लोग, ठीक है, इसको अगर एक्सटेंड करें या फिर ऐसे एक्सटेंड कर लें, ये सपोज ऐसा, तो ये इन दोनों एंगल के सम, तो मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ इट्स को इंटीरियर एंगल. ये दो प्रॉपर्टी के काफ़ी यूज़ करेंगे हम इस एक्सरसाइज में और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आपको डायग्राम के थ्रू ही मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हम अच्छे से डायग्राम से समझ पाएंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो ज़्यादा क्लियर होगा. तो चलिए क्वेश्चन में रीड कर लूँ एक बार. क्वेश्चन है साइड QP and RQ, QP and RQ of triangle PQR are produced to a point S and T, this is T and S respectively. Angle SPR is equal to 135 degree and angle PQT is equal to 110 degree. This is also 110 degree. Find angle PRQ. अगर आप देखें बेटा हमको क्या फाइंड करना है, एंगल PRQ, ये वाला एंगल फाइंड करना है. चलो, तो इस पे अगर आप देखें तो गिवन अगर मैं लिखूं, गिवन में क्या लिखेंगे, एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री. टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, अगर ये देखें तो फाइंड करना है एंगल PRQ. हमको एंगल PRQ फाइंड करना है बेटा. सोल्यूशन देखते हैं. अगर सोल्यूशन पार्ट की बात करें तो सोल्यूशन, अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान दें बेटा, और एक चीज़, आप अगर आप कुछ भी डायग्राम पे नोटिफाई करते, अगर आप अपने सोल्यूशन में कुछ भी नोटिफाई कर रहे हैं, चाहे वो नंबर्स हो, एंगल का, जनरली कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स होते हैं तो हम लोग 1 2 3 4 नंबर से काउंट करते हैं एंगल को. सो मैं पहले से आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि जो भी चेंजेस है पहले आप डायग्राम में चेंजेस करें, उसके बाद लिखें. अगर आपने सोल्यूशन पे 1 2 3 डाल दिया और डायग्राम में कहीं मेंशन नहीं किया, योर टोटल क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. सॉरी. तो देखते हैं, हमको फाइंड करना है ये. अगर मैं इसको बेटा यहाँ पे इधर देखें, अगर आप लोग इसको मैं x कर लूँ, इसको y कर लूँ, ठीक है, तो देखते क्या होगा. तो लिखेंगे इन द गिवन फिगर x प्लस 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. x विल बी व्हाट 45 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 45. सिमिलरली 110 प्लस y इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर. सो y इज इक्वल टू 70 डिग्री. एक्स वाई मिल गया बेटा आपको. दिस इज़ व्हाट 45 डिग्री एंड दिस इज़ 70 डिग्री. तो सपोज दिस इज़ z, तो क्या हम z नहीं निकाल सकते? तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR x
प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री ASPQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ASPT ऑफ ट्रायंगल। x की वैल्यू आपको पता है बेटा 45 डिग्री प्लस y की वैल्यू 70 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे करें अगर तो ये हो जाएगा 115 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 115, सो z इज इक्वल टू 65 डिग्री। और एंगल PRQ इज इक्वल टू 65 डिग्री। एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं जैसा मैंने किया वैसा ही सल्यूशन हो। ये बहुत ईजी क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। अगर आप देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता, ये Z प्लस वाई डायरेक्ट यहाँ से मिलता, Z प्लस वाई बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, मतलब करने के बहुत सारे तरीके हैं। x निकल गया था तो 110 शुड बी x प्लस जेड हो जाता, वहाँ से भी निकल सकता था। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप एक ही मेथड को फॉलो ना करें। जब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे पे आपको समझा सकूँ, जिससे आप लोग को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें अगर हम लोग, सेकंड का अगर मैं डायग्राम थोड़ा सा बना लूँ, चलो सेकंड अच्छा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा उसको सॉल्व कर देता हूँ। X 62 54, चलो क्वेश्चन है बेटा, एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, ठीक है। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, और एंगल y सिंपली बोल दें अगर हम तो क्या है वो 54 डिग्री। इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर होता है जो किसी, अगर बाइसेक्टर ऑफ साइड होगा तो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, अगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल होगा तो वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, ओके, रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ओके। फाइंड एंगल ओ जेड वाई ओके एंड वाई ओ जेड। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम लिख दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको मैंने स्मॉल x कर लिया, इसको स्मॉल y कर लिया, ठीक है, इसको स्मॉल z कर लिया, ठीक है। चलो क्योंकि हमको ज़रूरत ही इनकी पड़ेगी यहाँ पे y। तो गिवन देखते हैं, गिवन क्या है, एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल y या चलो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री, एंड OY and OZ are बाइसेक्टर ऑफ, OY किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल XYZ को, ऑफ एंगल XYZ एंड XZY। YO XYZ, ओके, ठीक है, XZY एंड एंगल XZY रिस्पेक्टिवली, कोई दिक्कत नहीं। टू फाइंड अगर देखें हम, फाइंड करना है एंगल OZY एंड एंगल YOZ, ये दोनों की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन पार्ट चेक करें इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो आप देखें ध्यान से। तो सबसे पहले बेटा x पूरा पता है, y पूरा पता है, सबसे पहले कैपिटल Z मतलब एंगल XZY निकाल लेते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल XYZ एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, कैपिटल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय ASPT,
तो एंगल जेड इज इक्वल टू, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ बेटा, 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करो, 6 5 11 एंड 4 2 6, 116 डिग्री। तो एंगल जो जेड आया 64 डिग्री आया, कैपिटल जेड। जो एंगल जेड, और यहाँ पे मैं पूरा नाम लिख दूँ जिससे कन्फ्यूजन न हो, एंगल एक्स जेड वाई, ये आया 64 डिग्री। चलो इतना तो समझ में आ गया कि जो ये कंप्लीट एंगल है ये 64 डिग्री है, ये कंप्लीट 54 था। अब सबकी वैल्यू निकालते हैं। नाउ एंगल स्मॉल वाई, और सिर्फ ओनली वाई, वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल एक्स जेड वाई। जो वाई होगा, ये एंगल होगा बेटा, वो इसका आधा होगा। रीज़न क्या लिखेंगे? ओ जेड इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। बाइसेक्टर है, आधा कर देगा, तो स्मॉल वाई कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू एक्स जेड वाई कितना आया? 64, इसका हाफ करोगे 32 डिग्री। ठीक, एक वैल्यू तो मिल गई, एक वैल्यू मिल गई ना। स्मॉल वाई क्या है हमारा? ओ जेड वाई। ओ जेड वाई कितना है हमारा? स्मॉल वाई। अब इसके बाद से ऐसे लिखें, जेड इज इक्वल टू 1/2 एंगल एक्स वाई जेड। रीज़न क्या आएगा? ओ वाई इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। बाइसेक्टर दिया है, उसको हाफ कर देगा। ठीक है बेटा, हाफ करेगा मतलब स्मॉल जेड 1/2, एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है? 54 डिग्री। तो स्मॉल जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 32 डिग्री। एंड एंगल वाई ओ जेड कितना आ गया? 27 डिग्री। दिस विल बी आवर आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपको करना था, जिसमें पहले थर्ड एंगल फाइंड करना था, उसके बाद जो बाइसेक्टर की कंडीशन दी हुई थी उसको यूज़ करना था। उसके यूज़ करने से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल्स जिसको हमें फाइंड करना था, जिसकी वैल्यू, उसको हम फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी डायग्राम। क्वेश्चन दिया बेटा, ए बी पैरेलल डी। चलो ये तो हुआ, दिस इज बी। ए बी पैरेलल डी दे दिया। चलो डी दे दिया, ये दोनों पैरेलल हैं, दिस विल बी लाइक ट्रांसवर्सल। अगर आप अच्छे से देखें, दिस विल बी लाइक ट्रांसवर्सल। चलो बहुत अच्छी बात है। तो गिवन देख लेते हैं। गिवन ए बी पैरेलल डी, वेरी गुड। उसके बाद एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है हमको? एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई, ये एंगल फाइंड करना है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड करना है? एंगल डी सी ई। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। सॉल्यूशन में देखेंगे तो लिखेंगे, सिंस ए बी पैरेलल डी, देयरफॉर y must be equal to 35 डिग्री
बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आप देखें ये दो पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक इस साइड एक से एक इस साइड सॉरी, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वाई मिल गया तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DCE 53 डिग्री प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय ASPT। ये तीनों एंगल, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो 88 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, so x would be 92 डिग्री, x would be 92 डिग्री। सो x की वैल्यू और यहाँ पे और एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री, दिस विल बी योर आंसर। सो इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन देखे, अगले वीडियो में बचे हुए 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल सॉल्व करें। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। थैंक यू।